गुरुग्राम में अभी तक कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। इसको लेकर के हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जल्द ही उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा, हो सकता है आज ही ऐलान हो जाए। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि करनाल उपचुनाव के लिए भी 30 अप्रैल तक उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने हरियाणा न्यूज से एक्सक्लूसिवली बातचीत की है और टिकट कटने वाले नेताओं पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में ऐसे मजबूत दावेदारों को जिनकी टिकट कटी है उन्हें मौका जरूर दिया जाएगा। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत उन्होंने की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हरियाणा प्रदेश के प्रभारी दीपक बाबरिया मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है। गुरुग्राम लोकसभा सीट को लेकर इंतजार किया जा रहा है, कब तक वो इंतजार खत्म होगा और क्यों 8 लोकसभा सीटों पर नाम क्लियर किए जा चुके हैं, तो वो 1 लोकसभा सीट क्यों रह गई है अभी तक? मेरी समझ में ये सीट में जो प्रस्तावित नाम थे उसके सामने कोई मजबूती से और भी कोई नाम आया होगा और वो नाम के बारे में भी एक रीइवैल्यूएशन पूरी जो प्रपोजिशन थी उसका हो रहा होगा, इसकी वजह से देरी हुई है। मगर ये पूरे प्रदेश में यहाँ का भी सवाल है। मैं आपसे कह सकता हूँ कि हमारे 2-3 सीट जो बड़ी प्रेस्टिजियस थी, जैसे आपके मैंने बताया कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह, उसके बारे में आज उसको शायद पार्लियामेंट में उसकी कंसिडरेशन नहीं हो रही है, मगर निश्चित रूप से जब असेंबली चुनाव में 3 महीने में जा रहे हैं तो ही विल बी अंडर वेरी एक्टिव कंसिडरेशन। वही प्रकार से भिवानी में भी हो सकता है कि श्रुति चौधरी जी को यहाँ टिकट नकार दी गई है, मगर शी में बी अंडर एक्टिव कंसिडरेशन फॉर द असेंबली ऑल्सो। और वही चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि गुरुग्राम में भी जो है 2 कैंडिडेट, उसमें से एक को शायद टिकट दिया जाए तो दूसरे का भी असेंबली चुनाव के समय जरूर से सीरियस कंसिडरेशन किया जाए। ऐसी प्रकार की एक पार्टी में एक अंडरस्टैंडिंग है, पार्टी में एक प्रकार का एक अनरिटर्न एक ट्रेडिशन भी है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जिन नामों पर चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि देखिए जब भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, छोटी सीईसी भी कह सकते हैं हुई है, तो कई नामों को लेकर चर्चा किया गया है। तो जिन नामों को लेकर चर्चा किया गया, हालांकि उनका नाम सामने नहीं आया, जैसे बिल्कुल आपने कहा श्रुति चौधरी हो गई, बृजेंद्र सिंह हो गए, कई और नाम थे, तो उन्हें आगामी विधानसभा में देखने को उनका चेहरा मिल सकता है। ऐसा एक और उदाहरण है हमारा फरीदाबाद का। फरीदाबाद में भी बड़े मजबूत 2 उम्मीदवार थे, एक को टिकट मिला है, एक को नहीं मिला है, बहुत सीनियर एमएलए। मगर मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जब असेंबली चुनाव होगा तो निश्चित रूप से उसका मान सम्मान भी बनेगा, उसका कंसिडरेशन भी होगा और सरकार बनती है तो उसका वजूद भी बनेगा, वो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। क्या नाराजगी देखने को नहीं मिलेगी? क्या इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव के कैंपेनिंग में, तमाम चीजों में देखने को नहीं मिल सकता है? क्योंकि बहुत बड़े चेहरे चौधरी वीरेंद्र सिंह है, बृजेंद्र सिंह है, काफी मजबूत दावेदारी देखने को मिलती है, श्रुति चौधरी, किरण चौधरी, तो क्या नाराजगी नहीं दिखेगी? बिल्कुल नहीं दिखेगी। जितने बड़े नेता होते हैं उसकी दावेदारी जितनी मजबूत होती है, इतनी रोबस्ट इनकी मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग होते हैं। बहुत ही सूझे हुए होते हैं, वो बिल्कुल जानते हैं पार्टी का हित कहाँ है, खुद का भी हित कहाँ है और जो है ये परिस्थिति में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए वो जानते हैं। उन लोगों के लिए पार्टी को जिताना और फिर से पार्टी को पावर लाना वो एक सबसे बड़ी अहमियत रहती है। दे नेवर गेट एंटेंगल्ड विद द पर्सनल प्राइड एंड प्रेजुडिस। उम्मीद कब तक कर सकते? उसमें उलझते नहीं है, अंगत मान अपमान में उलझते नहीं है। उम्मीद कब तक मतलब कर सकते हैं गुरुग्राम लोकसभा सीट की और साथ ही बाय इलेक्शन को लेकर भी? नेचुरली कब तक 30th बाय इलेक्शन को लेकर और गुरुग्राम लोकसभा सीट हो सकता है आज भी आ जाए, आज हो सकता है। एक और बहुत अहम नाम है दिव्यांशु बुद्धि राजा, करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, युवा नेता हैं, उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, कितनी मजबूत दावेदारी हो सकती है? मैं आज आपसे कहूं, आपको शायद अतिशयोक्ति लगेगा, मगर मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि वो खट्टर जी को गिरा देंगे। उनके द्वारा कहा भी गया है कि एक हैप्पी फेयरवेल उनको दिया जाएगा दिव्यांशु बुद्धि राजा के चेहरे पर। बिल्कुल बिल्कुल, जो है मैं आपसे कह सकता हूं कि खट्टर जी को बुरी तरह से वो हरा देंगे, बुरी तरह से।
बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया को, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। कहा है कि जितनी मजबूत दावेदारी होती है, जिन नामों को लेकर चर्चाएं की जा रही थी, हालांकि उनका नाम नहीं है सूची में, उन्हें आगामी विधानसभा में कंसिडर किया जाएगा, इज्जत दी जाएगी, तमाम चीजें कही गई है। वहीं लोकसभा चुनाव गुरुग्राम की सीट को लेकर जल्द यानी आज रात तक इंतजार खत्म हो सकता है। वहीं विधानसभा को लेकर यानी बाय इलेक्शन को लेकर जल्द यानी 30 अप्रैल तक इंतजार खत्म हो सकता है। अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली।